100 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपुताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजपुताने की दूसरी रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। पर फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी के हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। नीले घोड़े असवार म्हारा मेवाड़ी। अब पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए विजय स्तंभ को देखने दौड़ते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करने। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौर्य के रक्त में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उनको गुरु